हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड में देहरादून जनपद को। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपको जो 12 जनपद हैं उत्तराखंड के वो करवा दिए हैं और आज लास्ट 13वां है देहरादून। एक पार्ट में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में भी आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे देहरादून के बारे में और एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीजें देखेंगे और क्या क्या और पूछा जा सकता है वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं उत्तराखंड का मैप है यहाँ पे और कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने सारे बता दिया आपको कि हमने पढ़ लिए हैं। आज हम बात कर लेते हैं देहरादून की। ठीक है, लोकेशन आप देख रहे हैं देहरादून की यहाँ पे। ठीक है, तो देहरादून क्या है, सबसे पहली बात जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का क्या है, पश्चिमी जिला है। ठीक है, सबसे किनारे पे है, पश्चिम की साइड है, तो पश्चिमी जिला है। इसके अलावा अगर देहरादून की हम बात करेंगे तो देहरादून यहाँ पे देखिएगा, ये है मध्य हिमालय। ठीक है, कौन सा है, मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ है नीचे शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक श्रेणी। तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में जो ये समतल पेटी यानी जो समतल क्षेत्र भूभाग है उसी को क्या कहते हैं, दून कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दून कहते हैं। तो यही क्या है, देहरादून घाटी है, यानी देहरादून किस में है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, एक ही बात है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन पे। देहरादून जो है, जो दून है वो सबसे बड़ा दून है और कितना है, 75 किलोमीटर क्या है, ये लंबा दून है। ठीक है, तो दून का मतलब तो आप समझ गए, कैसा क्षेत्र, जो दो पर्वतों के बीच में समतल क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं देहरादून की। देखिए, देहरादून की सीमा को यहाँ पे दो राज्य छूते हैं। कौन कौन सी, एक हिमाचल प्रदेश हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला मैप लिया है, यहाँ पे हरियाणा लिखा है, लेकिन हरियाणा देहरादून की सीमा को टच नहीं करता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये नहीं करता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला देहरादून को टच करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरमौर जिला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो जाएगी तो सहारनपुर जिला हो जाएगा। इसके नोट्स भी मैं अभी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो अभी हम ऐसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, पश्चिमी और उत्तरी पोर्शन, ये तो देख लिया हिमाचल प्रदेश है, और जो नीचे है, ठीक है, साउथ साइड है और वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका जो ये पूर्वी हिस्सा है पूरा, यहाँ पे 4 जनपद, 4 जिले इसको टच करते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। एक साइड से देखते हैं, सबसे पहले कौन सा है, उत्तरकाशी, देखिए देहरादून पे टच हो रहा है। दूसरा है टिहरी गढ़वाल, ठीक है, तीसरा है पौड़ी गढ़वाल और चौथा हो जाएगा हरिद्वार। तो कितने जिलों की सीमा लगती हैं, 4 जिलों की, और राज्य कितने सीमा बनाते हैं देहरादून के साथ, 2 राज्य। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा मैंने नोट्स लिखा है, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो देखिए, देहरादून जब भी उत्तराखंड की जब स्थापना हुई, गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, किसकी स्थापना हुई, उत्तराखंड राज्य की, इसका गठन हुआ, तो देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया। सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि देहरादून क्या है, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया है, देहरादून शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। और जो दून घाटी है, दून किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। और जो दून घाटी है वो बेसिकली क्या है, जौनसार भाबर क्षेत्र है। ठीक है, और उत्तराखंड का देहरादून क्या है, पश्चिमी जिला है। 2 राज्यों की सीमा को छूता है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा, यहाँ पे गलत लिखा है हरिद्वार, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल का सिरमौर जिला और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 4 जिले सीमाएं बनाते हैं, कौन कौन सी, मैप में हमने देखा, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल। और देहरादून जो है राज्य का सबसे बड़ा दून है और जिसकी लंबाई कितनी है, 75 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें कि देहरादून की लोकेशन कैसी होगी एक बड़े लेवल पे, ठीक है, बड़े स्तर पे, तो ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड क्या है, मध्य हिमालय है,
दक्षिण में क्या है, साउथ में शिवालिक पहाड़ियां हैं, ईस्ट में, पूर्व में क्या है, गंगा नदी है, ठीक है, और पश्चिम में क्या है, यमुना नदी है, ठीक है। तो ये देहरादून की लोकेशन है। चलिए तो अब देख लेते हैं देहरादून का इतिहास कि आखिर देहरादून नाम ही क्यों पड़ा इस जनपद का, इस जगह का, ठीक है। तो इसके लिए दो मत हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इन मतों के बारे में पता होना चाहिए। दो राय जो है, ठीक है, परसेप्शन है कि आखिर देहरादून नाम कैसे पड़ा। देखिए, पहला जो मत है, माना जाता है कि द्वापर युग में देहरादून से 8 किलोमीटर दूर अगर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा में द्रोणाचार्य ने, ठीक है, द्रोणाचार्य ने एक शांत स्थान पर तपस्या की थी और तभी से इस जगह का नाम क्या पड़ा, द्रोणाश्रम या द्रोण नगर इसको कहा गया, ठीक है। तो तब बोलते बोलते क्या हो जाता है, वो देहरादून आ गया। लेकिन प्राचीन पहले इसको क्या क्या कहा गया, द्रोणाश्रम, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने क्या की थी, तपस्या की थी, और द्रोण नगर क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो एक ही बात है, ठीक है, इनको नाम दिया गया। और वर्तमान में उनकी तपस्या का जो लोकेशन था वो कौन सा था, टपकेश्वर। और टपकेश्वर अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग है वहां पे, और वहां पे नेचुरल तरीके से क्या होता है, जलाभिषेक होता है भगवान शिव का, तो इसीलिए टपकेश्वर यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। सावन के महीने में विशेषकर यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। तो आप अगर आप देखेंगे, ये मत आपका क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा मत माना जाता है कि सिखों के जो उदासी संप्रदाय के गुरु थे, गुरु राम राय, ठीक है, कौन से, ये पूछा जाता है, ठीक है, गुरु राम राय थे। इनको जो तत्कालीन नरेश थे टिहरी के, उन्होंने जागीर में ये जगह दी थी, ठीक है। उसके बाद गढ़वाल नरेश फतेह शाह ने गुरु श्री राम राय को खुड़बड़ा का जो एरिया था, इसके आसपास गांव थे, वहां पर बसने का अनुरोध किया, ठीक है। ये खुड़बुड़ा वही है जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में, इसे ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह मारे गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो तब क्या होता है कि इनको यहाँ पे रहने के लिए क्या किया जाता है, अनुरोध किया जाता है, किसको, गुरु राम राय को, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या होता है, 1699 में जब श्री गुरु राम राय ने खुड़बुड़ा में अपना डेरा डाला, तो तब इसको क्या कहा जाता है, डेरा दून कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब पहले दून शब्द का मतलब समझ लेते हैं। दून शब्द जो बना है वो किससे बना है, दून से बना है, ठीक है। और जो दून शब्द बना है वो किससे बना है, द्रोणी से बना है, ठीक है। अभी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ तक पूछा जाता है द्रोणी के लिए, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो द्रोणी शब्द से बना है, और द्रोणी का अर्थ क्या होता है, दो पहाड़ों के मध्य की घाटी को क्या कहा जाता है, द्रोणी कहा जाता है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि जो मध्य वाले हैं और शिवालिक श्रेणियां हैं, इसके बीच में जो समतल क्षेत्र है उसी को तो हमने दून कहा, और उसी को क्या कहा जाता है, द्रोणी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो गुरु राम राय जी के दून प्रवास में बसने के लिए स्मृति में कौन सा मेला लगता है उत्तराखंड में, देहरादून में, तो वो हो जाएगा झंडा मेला हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, होली के 5वें दिन लगता है ये, ठीक है, होली के 5वें दिन लगता है। तो अब आपको समझ में आ गया दूसरा मत क्या था, इसे देहरादून कहा गया, और बोलते बोलते बाद में इसको क्या हो गया, ये देहरादून हो गया, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का जो प्राचीन नाम था वो पृथ्वीपुर था। साथ ही आप देखेंगे तो 1814 में नाला पानी में बलभद्र शाह और जनरल जेलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना के बीच युद्ध होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नाला पानी में दो स्मारक हैं, एक है खलंगा स्मारक और दूसरा है खलंगा गढ़ी। जो खलंगा स्मारक है उसमें जनरल जेलेस्पी और उनके सिपाहियों के स्मृति उनकी याद में ये बनाया गया है, ठीक है। और जो खलंगा गढ़ी है वो बलभद्र शाह और उनके जो सैनिक शहीद हुए उनकी स्मृति में बनाया गया है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 1815 तक देहरादून गोरखाओं के अधीन रहा, और मैंने आपको बताया था 1804 में जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था गोरखाओं के बीच और किसके बीच, प्रद्युम्न शाह के बीच, जिसमें वो मारे गए थे प्रद्युम्न शाह। तो 1804 से और 1815 तक जो देहरादून रहा वो गोरखाओं के अधीन रहा, ठीक है। उसके बाद 1815 में, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन चला गया, क्योंकि कौन सी संधि हो गई थी, सिंगौली की संधि हो गई थी, और कुल मिला के टिहरी रियासत के अंतर्गत, ठीक है।
चलिए 1817 में देहरादून को अलग जिला बना दिया और मेरठ मंडल के अंतर्गत दे दिया गया। फिर इसके बाद 1825 में फिर से क्या कर दिया, जो देहरादून है 1825 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1825 में इसको किसको दे दिया गया, कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं कमिश्नरी में देहरादून को दे दिया। उसके बाद होती गई छोटी मोटी घटनाएं, उसके बाद 1975 आ जाता है, ठीक है, और इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया, ठीक है, और 9 नवंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बनाया गया। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, देहरादून नगर निगम की स्थापना 1998 में, ठीक है। गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ देहरादून, 1975 में, और मेरठ मंडल के अंतर्गत 1817 में, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं देहरादून का प्रशासन, और इसके अंतर्गत देखेंगे हम कि देहरादून में कितने विकास खंड है। पहला पॉइंट, तो विकास खंडों की अगर बात करेंगे ब्लॉक की, तो देहरादून में 6 ब्लॉक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं इसको इसलिए नाम भी लिखे, कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक या विकास खंड किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। पहला है रायपुर, दूसरा डोईवाला, तीसरा कालसी, चौथा विकास नगर, और पांचवा है चकराता, और छठा है सहसपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नगर निगम की। तो नगर निगम है इसमें 2, एक देहरादून और दूसरा ऋषिकेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार में है। उसके बाद कहाँ है, देहरादून में। कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 10 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें से जो 8 सीटें हैं वो सामान्य की हैं, एक जो राजपुर की सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए, और एक जो चकराता है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए चकराता क्या है, रिजर्व है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। 10 में से 8 सामान्य, एक एससी की और एक एसटी की। राजपुर क्या है, एससी के लिए, और चकराता क्या है, एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व की। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो हरिद्वार का है। देहरादून का कितना है, 549 है, ठीक है, 549 है देहरादून का, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात। तो 902 है देहरादून का, ठीक है। बच्चों की लिंगानुपात की बात करेंगे तो 889 है 0 से 6 वर्ष तक, ठीक है, 889। साक्षरता दर की बात की जाएगी तो 84.25% है, इसको ध्यान रखिएगा। और राज्य में साक्षरता, कुल साक्षरता की बात हो रही है, पुरुष और महिला की नहीं। तो उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्थान पे कौन सा जनपद है, देहरादून है, ठीक है। पुरुष साक्षरता की बात की जाएगी तो 89.40% है पुरुष, और महिला की कितनी है, 78.54% है, ठीक है। और महिला साक्षरता के हिसाब से भी देहरादून जनपद प्रथम स्थान पे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे तो 55.52% से ज्यादा क्या है, देहरादून की नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि देहरादून जिले के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार, ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर आपको ध्यान होना चाहिए कि देहरादून को क्या कहा जाता है, वन नगर कहा जाता है। और देहरादून में, ठीक है, मैंने छोटी से छोटी चीज नोट्स में इसलिए प्रोवाइड करवाई है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप लोग ये ना करें कि स्क्रीनशॉट लेके बस सीधे, आप नोट्स तो कहीं से भी मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं देहरादून में जो 50% से अधिक वन है वो कौन से वन है, मानसून वन है। नेक्स्ट है राज्य का जो पहला चिड़ियाघर वो देहरादून जू है, ठीक है। वर्तमान में इसको बहुत डेवलप कर दिया है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, मालसी डियर पार्क था, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा राज्य का जो प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र था वो मोतीचूर वन्य जीव संरक्षण केंद्र था, जिसको राजाजी नेशनल पार्क में मिला दिया गया है, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। आसन बैराज, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे देश विदेश से पक्षी उड़ के आते हैं यहाँ पे, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो अब देख लेते हैं राजाजी नेशनल पार्क के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की।
तो 1983 में इसकी स्थापना हुई राजाजी नेशनल पार्क की। और इसकी जो स्थिति है, लोकेशन है, किन किन जिलों में है ये मैंने आपको ट्रिक में बता रखा है। देखिए कैसे पीएचडी इसको आप याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राजाजी नेशनल पार्क किन किन जनपदों में पड़ता है। तो बहुत इजी है, पीएचडी आपको याद करना है। पी से पौड़ी गढ़वाल, एच से हरिद्वार और डी से देहरादून। ठीक है, याद रखेंगे, पी से पौड़ी गढ़वाल, एच से हरिद्वार और डी से देहरादून। मुख्यालय की बात करेंगे इसकी तो देहरादून में है। ठीक है, सामान्यतः बहुत सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, लेकिन राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और रैंडमली इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 820 किलोमीटर स्क्वायर पे ये फैला हुआ है। ठीक है, और जो राज्य है हमारा उत्तराखंड, इसका दूसरा बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके साथ ही इस पार्क में जो मोतीचूर है, अभी आपको बताया था, और चिल्ला, उसको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसमें मिला दिया गया था। ठीक है, और नाम किसके नाम पे पड़ा था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे पड़ा था राजाजी नेशनल पार्क का। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि 2015-16 में इसे राज्य का दूसरा और देश का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, जो टाइगर रिजर्व है वर्तमान में भारत में 50 से ज्यादा हैं, तो 48वें नंबर का कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क है, और उत्तराखंड का दूसरा है। ठीक है, और पहला कौन सा हो जाएगा? कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। देखिए देहरादून की हम बात कर रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं सारे नेशनल पार्क यहीं पे पढ़ाऊंगी, जो हमारे देहरादून में है, ठीक है, उसको हम पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं मसूरी वन्यजीव विहार की। तो इसकी स्थापना हुई 1993 में। लोकेशन पता ही है, फिर मसूरी नाम ही उसका पड़ा है। 1993 याद रखिएगा डेट। और राज्य का जो है ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कितना? 10.82 किलोमीटर स्क्वायर। और रेंडमली 11 किलोमीटर स्क्वायर भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर एग्जैक्ट ऐसे पूछा जाएगा तो ठीक है, और रेंडमली पूछा जाएगा तो 11 किलोमीटर स्क्वायर भी ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल भी बहुत बार पूछा जाता है। और इसके अलावा छोटा वन्य जीव विहार है, और 1993 में बना। और किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पहाड़ी बटेर है, माउंटेन क्वेल, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं देहरादून में बहुत सारे विभाग और संस्थान हैं, इनको हम देखेंगे। मैंने लिस्ट बना रखी है और मैं आपको पढ़ते हुए भी जाऊंगी, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको देखना है, लेकिन एक बार सुनेंगे जरूर आप। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग की। ठीक है, कई बार पूछा गया, मैच करने के लिए आया क्वेश्चन। इसकी स्थापना हुई तो बंगाल में थी, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसी दौरान 1942 में इसको बंगाल से उठा के कहाँ कर दिया गया? स्थानांतरित देहरादून कर दिया गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग को। और इसका कार्य क्या है? भू मानचित्र सर्वेक्षण करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है एफआरआई। एफआरआई के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, बस मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसका नाम क्या कर दिया गया? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कहाँ पर है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो वर्तमान एफआरआई भवन की आधारशिला रखी गई थी वो 1923 में रखी गई थी, और इसका जो उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन हुआ था लगभग 1929 के अराउंड पे। ठीक है, क्योंकि इरविन का ही टाइम पीरियड है, 1926 से लेके 1931 तक रहा लॉर्ड इरविन। ठीक है, वास्तुविद थे इसके सीडी ब्लोमफील्ड। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं, सीजी ब्लोमफील्ड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका जो मुख्य भवन है वो ग्रीक और रोमन शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो मेन गेट है जहां से आप एंट्री करते हैं, इसका नाम क्या है? बैड्रिस गेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी। फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और स्थापना हुई थी IMA की कब? 1932 में। याद कर लीजिएगा इन चीजों को। इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? वीरता और बुद्धि इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो थल सेना होती है उसके अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है IMA में। ठीक है, अब आप देखिए, जो विश्व में बड़े बड़े सर्वोत्तम एकेडमी है जो इस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं, उसके समान IMA को माना जाता है। जैसे इंग्लैंड में सैंड हर्ट से है,
ठीक है, उसके बराबर अमेरिका में बेस्ट पॉइंट एकेडमी है, उसके समान इसको दर्जा दिया जाता है आईएमए को। ठीक है, इसमें आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब आईएमए में पहला बैच पास आउट हुआ था तो उसमें 40 कैडेट्स है। ठीक है, तो उसमें से 2 जो थे, एक थे सर मानेकशॉ, नाम सुना होगा आपने, और दूसरा मूसा। ठीक है, तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सर मानेकशॉ थे, और पाक के सेना प्रमुख रहे मूसा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं उत्तराखंड में प्रमुख संस्थान या विभाग कौन कौन से हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन सुनना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए, सबसे पहला जो संस्थान है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये कहाँ पे है? रायपुर, देहरादून में। देहरादून की बात हो रही है, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको सुन के भी याद रहता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे क्या कहते हैं? ओएनजीसी, ये भी देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये भी देहरादून में है। भारतीय भूगर्भिक संस्थान, ठीक है, ये भी दून में है। इंपॉर्टेंट आ गया नेक्स्ट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये 2 ऊपर के तो आपको पता ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, और भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर खोल के देखिएगा, हर दूसरे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कहाँ है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है, ये भी देहरादून में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी देहरादून में है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ये भी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे उत्तराखंड भाषा संस्थान 2009-10 में इसकी स्थापना की गई, कहाँ पर? देहरादून में। इसके अलावा उत्तराखंड में हिंदी अकादमी 2009-10 में खोली गई, देहरादून में। और 2011 में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस अकादमी के आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल कब लगाया गया? तो कब लगाया गया? 2011 में। ठीक है, इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है हिंदी में, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, कई बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विज्ञान धाम जिसे साइंस सिटी कहा जाता है, वो देहरादून के प्रेमनगर झाझरा में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूके SSSC, इससे तो आप वाकिफ है ही, 2014 में गठित बना, ये कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये भी कहाँ है? देहरादून, शॉर्ट में दून कहते हैं। ठीक है, भारतीय खान ब्यूरो, कई बार पूछा गया है, ये भी कहाँ है? देहरादून में है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई 2005 में, और इसका डायरेक्ट साल पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 2013 में, और बहुत सारी बुक में अगर आप देखेंगे 2011 भी इसको माना गया है, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक आंसर है वो 2013 ही है। अगर आपके पास इन केस कभी 2013 ऑप्शन नहीं आता है, तब उस कंडीशन में आप 2011 मान सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन 2013 आएगा तो आप 13 ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड महिला आयोग, ये भी कब गठित हुआ? 2013 में, और ये सब कहाँ पे हुए हैं? देहरादून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 2001 में, देहरादून में। उत्तराखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी 2003 में, देहरादून में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, देखिए पिछड़ा वर्ग ओबीसी का जो आयोग बना 2003 में बना। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड SC SC और ST आयोग, ठीक है, दोनों अलग अलग है, मैंने एक साथ किया है। तो उत्तराखंड ST आयोग की स्थापना 2013 में देहरादून में। उत्तराखंड SC आयोग की स्थापना 2013 में देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राज्य किसान आयोग गठित हुआ 2016 में, ये भी देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग, इंपॉर्टेंट है, और ये कब गठित हुआ? 2003 में। तो ये हो गया है देहरादून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट, और इसका पार्ट सेकंड में जल्दी लेके आऊंगी। तो देखिए अब देहरादून में इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए इसमें टाइम लगा। बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे कि देहरादून जनपद को भी मैं कंप्लीट करवाऊं, तो आप लोगों के सामने कंप्लीट करवाने के लिए लाई हूं मैं देहरादून। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए, देखते रहिए। पसंद आता है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।